हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु से एक मित्रता रखना चाहते हैं? हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ सब लोग यहाँ प्रभु के साथ एक मित्रता रखना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? क्या प्रभु आपके साथ मित्रता रखना चाहता है? बिल्कुल ठीक, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हम पुराने नियम में भी और नए नियम में इसका उदाहरण देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। और यहोवा मूसा से, कौन किससे? यहोवा। मूसा यहोवा से नहीं, लेकिन ईश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने मित्र से बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यानी कि हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रभु भी हमारे साथ मित्रता रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े हैं खुद ईश्वर मूसा से आमने सामने किस प्रकार बात करते थे? जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। तो क्या करना है हमें? बस प्रभु से दिल खोल के बात करनी है, प्रभु से एक यारी रखनी है, प्रभु के साथ एक मित्रता, एक दोस्ती रखनी है। और यीशु ने भी ये कहा, यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में कहा था, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। शिष्य जो थे वो सेवक के समान थे, जो गुरु कहता था वही करते थे, लेकिन प्रभु ने उनका दर्जा उठाया। प्रभु आज आपका हमारा सबका दर्जा उठा रहे हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, यानी कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में प्रभु क्या कार्य करना चाहता है, प्रभु आपसे कहेगा। कौन नहीं कहता? स्वामी नहीं कहता, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे प्रभु ये भी कहते हैं कोई गुरु अपने सेवक के लिए जान नहीं देता, जीवन नहीं त्यागता, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए त्यागता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इसी पे हम एक गीत गाएंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु आपकी और मेरी यारी कितनी अच्छी है ना? हम आपसे बात कर सकते हैं, हम तेरी वाणी को सुन सकते हैं, तेरे वचन को सुन सकते हैं। हमारी ये यारी कितनी अच्छी है, और ये जो दोस्ती है, इसी दोस्ती से हम शैतान पे विजय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गीत बहुत आसान है, सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। जरा ताली बजाएंगे।
गीत थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? हम लोग अक्सर दोहरा रहे हैं, हर पंक्ति को दोहरा रहे हैं, तो अगर आप भूल भी जाएं तो आप गा सकते हैं। गाना चाहेंगे? हमारे गीतों में हम केवल गीत नहीं गा रहे हैं, हम वचन को दोहरा रहे हैं, है ना? हम वचन के रूप से कह रहे हैं, प्रभु आपकी और मेरी जो मित्रता है वो बहुत गहरी है, बहुत अनोखी है, और इसी से मैं शैतान से लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज सत्संग में आके खुश हैं? सच में, सच में, क्या आपको चेहरों को मालूम है कि आप खुश हैं? कि ये खुशी बस अंदर ही अंदर आपने छिपा के रखी है कि कहीं कोई छीन ना ले, चेहरे पे दिख जाएगा तो कोई चुरा लेगा, ऐसा मुमकिन है? नहीं, क्योंकि प्रभु जो हमें आनंद देता है वो कोई नहीं ले सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु का आनंद ही आपका बल बनेगा, है ना? हम लड़ना चाहते हैं इस जीवन से, हम संघर्ष करते हैं, लेकिन जब हम मुस्कुरा के संघर्ष करते हैं तो हम जीवन से कह रहे हैं, हम अपने खुद से कह रहे हैं कि मेरा विश्वास किस पे है? प्रभु से है, प्रभु पर है, इसलिए मैं मुस्कुराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक क्षण जरा मुस्कुरा के अपने बगल में जो बैठे भाई बहन हैं उनको, उनका स्वागत करें, उनको जय यीशु बोलें। जय यीशु। उनसे कहे अच्छा लगा आप यहाँ हैं, कहिए उनसे। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा लगा आप यहाँ हैं। अच्छा लगना भी चाहिए, दिखाइए अपने चेहरों पे कि आपको अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर ये सत्संग खाली खाली होता आपको अच्छा लगता? नहीं। स्तुति आराधना में कब मजा आता है? जब सब लोग आवाज उठा के गाएं, है कि नहीं? तो उनका आना अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो उनसे कहें एक बार फिर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब खड़े होके ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। जरा मुस्कुरा के, बहुत अच्छे। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तू नहीं, तू कुछ भी नहीं, तू साथ है, तू सब है सही। गाएंगे? तू नहीं, तू कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे, साथ है, तू सब है सही। चाहे मैं अंधेरों में चलूं, तू साथ है, आने से ना डरूं। चाहे मैं अंधेरों में चलूं, तू साथ है, आने से ना डरूं। तेरी मेरी यारी, तेरी
सच है तू साथ है, आंखों भी रुकी, कुछ नहीं है अब मुश्किल, पूरा मेरा तू है काबिल, कुछ नहीं है अब मुश्किल, पूरा मेरा तू है काबिल, तेरी मेरी यारी, तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी, तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। आप लोग को हम में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे सच में एक दोस्त की जरूरत है, एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, एक मित्र की जरूरत है, एक यार की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम दोस्ती के लिए क्यों तरसते हैं? प्रभु ने इतने रिश्ते दिए हैं हमें, लेकिन हम दोस्ती के लिए क्यों तरसते हैं? एक चीज है दोस्ती में, अगर वो सच्ची दोस्ती है, क्या है वो? कंप्लेन नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत सही चीज बोली दीदी ने, कंप्लेन नहीं होता, है ना? बाकी लोग आपसे अपेक्षा कहीं रखते होंगे और ना मिलने पर थोड़ा बहुत कंप्लेन करेंगे, लेकिन दोस्ती में नहीं करते। बहुत अच्छा। और क्या, ऐसी क्या चीज है दोस्ती में? हाँ जी, विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे, विश्वास करते हैं। आप अपने दोस्त के साथ अपने दिल की हर बात कह सकते हैं कि नहीं? अगर वो अच्छा दोस्त है, अगर वो सुनने वाला दोस्त है कि नहीं? और वो दोस्त आपको अच्छा परामर्श भी देगा। हम शायद अपने माता पिता से हर चीज़ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लगेगा अरे उन्हें टेंशन हो जाएगा, उनको क्या बताना। कभी कभी हम अपने जीवन साथी के साथ भी नहीं कहते। क्यों? उनको भी हम टेंशन नहीं देना चाहते, है ना? लेकिन अपने दोस्त ऐसे होते हैं कि हम उनके साथ सब कुछ बांट सकते हैं। और प्रभु भी यही कहता है। प्रभु ने अपने मृत्यु तक के बारे में अपने दोस्तों से कहा। प्रभु अपने दिल की बात अपने दोस्तों से रखता है, तो प्रभु भी आपसे बात करेगा, आप भी प्रभु से बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। जरा मुस्कुरा के। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू साथ है तो सब है सही। गाएंगे। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू साथ है तो सब है सही। चाहे मैं अंधेरों में चलूं, तू साथ है, हानि से न डरूं। चाहे मैं अंधेरे में चलूं, तू साथ है, हानि से न डरूं। तेरी मेरी यारी, तेरी
पवित्र जल से आशीष देंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी सामग्री है जिस पे आप आशीष पाना चाहते हैं, जैसे आपकी घर या गाड़ी की चाबी, किसी की फ़ोटो, तो उसको अपने हाथों में ले सकते हैं। नहीं तो हम आंखों को बंद करके प्रभु के इस आशीष को स्वीकारें। साथ में गीत को गाते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। गाएंगे ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। तो गाओ, तो हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, 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 आमेन। ओ हालेलुया, आवाज उठा के हालेलुया, 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 यीशु का नाम लेंगे। यीशु, 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 यीशु। आइए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया बोल के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, अपने आनंद से भर दे प्रभु, अपनी ज्योति से भर दे प्रभु, अपनी ज्योति प्रभु से तेरी भर महिमा दे हो, तेरी प्रभु। आराधना हो, जीवित परमेश्वर तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 जीवित यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाब्रा मरिया, 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 शीला मरिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मित्रता में प्रभु ने हमें ये अनुमति दी है कि हम उन्हें नाम से पुकारें। सोचिए जरा, इस जीवन में आप कितने लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। साधारणतः जो हमसे उम्र में या ओहदे में बड़े हैं, उनको हम नाम से नहीं बुलाते। लेकिन प्रभु हमारा इतना महान, हमारे लिए वो छोटा बन जाता है, दीन बन जाता है। हम
हमारे साथ वो एक दोस्ती रखना चाहता है और हमें ये भाग्य, ये सौभाग्य देता है कि हम उन्हें नाम से बुलाएं। मुश्किल हालातों में और कुछ नहीं करना, हमें बस यीशु का नाम लेना है। बीमारी में और कुछ नहीं करना, बस यीशु नाम। हम अपनी आत्मा को सिखाएं यीशु के नाम को दोहराने, क्योंकि इस नाम में शक्ति है। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। ओ उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। ओ उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। गाएंगे, भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। ओ उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण में भी तू ही तो बसा है। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण में भी तू ही तो बसा है। दाग है तू डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो भला हूँ मैं। दाग है तू, घुटनों में आ जाएंगे। डाली हूँ मैं, यीशु का अपने बीच में स्वागत करेंगे। भला हूँ मैं। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। ओ उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो। सब लोग मिलकर, उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। ओ उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को रचाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। चरवाहा तू, भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊँ मैं। चरवाहा तू, भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊँ मैं। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहमो करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहमो करम और हम पर। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे
प्रभु हमारे बीच में है, क्यों ना हम सर को झुकाकर प्रभु का अपने बीच में स्वागत करें। सर को उठाएं, यीशु की ओर देखें। हम यीशु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हमारे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो यीशु के नाम के आगे झुक नहीं सकता। हमारी बीमारी, हमारी बेरोजगारी, हमारा दुख, हमारी हर परेशानी यीशु के नाम के आगे सर झुकाएगी। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, नाम में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, नाम में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, नाम में सुख हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, नाम में सुख हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। एक बार फिर से, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। आइए स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े होकर हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज खोलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया बोल के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, जीवित परमेश्वर तेरी महिमा हो। रोटी में उपस्थित यीशु अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। श्याम राम कीर्तु संत मरियम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जितनी शक्ति है पूरी शक्ति से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें। शाला बाला 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 बाला। अपने बीमारियों से बढ़कर, अपने परेशानियों से बढ़कर, अपने तकलीफों से बढ़कर, अपने दुख से बढ़कर अपने प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शारा मारा मारा मारा, शिखरा मारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मिलके मुंह खोलकर अपनी आवाज बुलंद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बारा 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 बारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोटी में उपस्थित यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। सब लोग मिलके गाएं। यीशु नाम,
अपने जीवन की हर परेशानी को रोटी में उपस्थित यीशु के सामने समर्पित करें। जिन सभी ने आपसे प्रार्थना मांगी है, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर आए। प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है, सुनता है वो। समर्पित करें प्रभु के सामने। जो द्वार बंद है उसको खोलने का सामर्थ्य प्रभु रखता है। जो निराश है उनके जीवन में प्रभु आशा भरता है। जो दुखी है उनके जीवन में आनंद और हर्ष भरता है। सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है ये। आइए अपने जीवन को पूर्ण रूप से रोटी में उपस्थित यीशु के सामने समर्पित करें। हमसे हुए छोटे बड़े पापों के लिए प्रभु से माफी मांगें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे योग्य नहीं हूं कि तेरे उपस्थिति में आ सकूं, लेकिन तूने मुझे बुलाया है। तेरे वचन सुनने के लिए, तेरे वचनों से भरने के लिए प्रभु मुझे कृपा दे। आइए मां मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। बैठ जाए। तो प्रभु ने आपको बुलाया है ना। नया साल देखने का प्रभु ने मौका दिया है ना। प्रभु कितना महान है कि प्रभु ने हमको नया साल देखने का, 2026 देखने का प्रभु ने कृपा दी। तो एक गीत हम गा रहे थे कि हमारे जीवन में जो पिछली बातें हैं उसको भुला देना है। तो वचन भी यही कहता है। इज़िया नबी का ग्रंथ 43वां अध्याय 18वां वचन है ना। आइज़ाया 43 वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा है। सुनेंगे, आपने वचन कई बार सत्संग में सुना है, लेकिन नए साल में इसको दोहराना अच्छा है। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18, 43-18 वचन कहता है। इज़िया नबी के मुख से परमेश्वर बोल रहा है। देखो, बाइबल में जो वाक्य हैं, जो हर एक शब्द है, जो वचन है, वो कोई नबी अपने आप से नहीं बोलता है। नबी का मतलब क्या होता है? जो प्रभु चाह रहा है वो जो बोलता है वो नबी है। हालेलुया। तो ये किसका वचन है? प्रभु का वचन है। किसका वचन है? प्रभु का वचन है। तो सत्संग में जब आते हैं तो बाइबल भी लेकर आइएगा, ताकि हम लोग सब खोलकर एक साथ पढ़ सकते हैं। हिंदी में एक फायदा है, हिंदी में हमारे पास एक ही बाइबल है, एक ही ट्रांसलेशन है, तो सभी लोग एक ही बाइबल पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो लेकर आने की कोशिश करिएगा। अच्छा है, थोड़ा सा भारी, आपका बैग थोड़ा सा भारी हो ना तो अच्छा है। हालेलुया। तो जब भार क्या है बार बार आएगा तो कहेगा वचन का भार है ये। हालेलुया, है ना। वचन का भार हमारे जीवन में होना है। वचन हमारे जीवन में अगर भारी है तो हमारा जीवन हल्का कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो नए साल का हम बहुत सारे रेजोल्यूशन, बहुत सारे निर्णय लेते हैं नए साल में कि मैं ये करूंगा। कई लोगों ने अभी छोड़ दिया, अभी तीसरा हफ्ता आ गया तो बोले कि अरे सुबह सुबह कौन उठेगा, है ना। तो निर्णय जो लिया है उन निर्णयों पर बने रहना है। एक निर्णय ये होना चाहिए नए साल का कि मेरे पास हर समय मेरा एक बाइबल जरूर होगा। फोन में तो सबके है, लेकिन फोन में बहुत सारी और भी चीजें हैं, इसीलिए फोन के बाइबल को नहीं गिन सकते। कम से कम नया विधान आपके पास होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए जब भी कहीं पर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल आपके जीवन का आधार है। आपके जीवन का आधार है बाइबल, ईश्वर का वचन। तो वचन क्या कहता है सुनिए। इज़िया 43:18, पिछली बातें भुला दो। कौन बोल रहा है ये? हाँ, नबी नहीं बोल रहा। नबी के मुख से कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोलता है। क्या बोलता है? मेरे पीछे दोहराइए। पिछली बातें भुला दो। ऐसे कैसे भुलाएंगे? जोर के बोलिए ना। पिछली बातें भुला दो। पिछली बातें भुला दो। किससे बोल रहा है प्रभु? हम सब में तो आप बगल वाले के लिए बोल रहे हैं कि किससे कह रहा है प्रभु ये? हाँ, मुझसे कह रहा है। बोलिए, मुझसे कह रहा है। क्या कह रहा है?
हाँ, तो वो सब भुला देना है जो पिछले साल में हुआ था, जो बुरा हुआ था। अच्छी चीजें हम याद नहीं रखते, परेशानी यही है। अच्छी चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है, अच्छी चीजें प्रभु ने जो कृपा दिखाई है उसको याद रखना है। लेकिन किन चीजों को भुला देना है? जो बुरा हुआ है हमारे साथ। उसने गाली दी थी, पड़ोसी ने पानी फेंक दिया था, कचरा हमारे घर में डाल दिया था, है ना, बॉस ने गाली दी थी, ऐसे ऐसे जो चीजें हैं उसको क्या करना है? भुला देना है। हालेलुया, हालेलुया। कौन भुलाएगा? मैं। हाँ, मैं बुलाऊंगा, ये बोलेंगे। तो वचन को पूरा करना है, वचन को सुनना ही नहीं, वचन के श्रोता ही नहीं, उसके पालन करता बनना है, संत याकूब कहते हैं। तो वचन सुनते तो सब लोग हैं, है ना। अभी 2 कुत्ते भी आ गए थे यहाँ पर, एक सफेद रंग का, एक काले रंग का। वो आवाज सुनकर वो इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, लोग आ रहे हैं, वो भी आ गए साथ में। अभी हमारे वॉलंटियर दीदी लोगों ने भगाया उनको। तो वो भी वचन सुन सकते हैं, लेकिन वो पालन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं, वो हम जब भगा देते हैं तो भाग जाते हैं। वो वचन का पालन नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके समान नहीं है। हम वचन सुन रहे हैं और उसका पालन भी करेंगे। तो पालन क्या करना है? वचन कहता है पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। बोलिए, पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातें जाने दो। पकड़े मत रहिए। हाँ, पकड़ के नहीं रखना है उसको। अरे उसने ऐसा बोला, उसने मुझको ऐसा देखा, तो मैं उसको अब जय यीशु नहीं बोलूंगा, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं उसको नहीं मुस्कुराऊंगा। ये पकड़ कर मत बैठिएगा। तो क्या होगा? प्रभु की कृपा नहीं काम करेगी। प्रभु की कृपा कब काम करती है? जब हम प्रभु जो बोलते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेंगे, बदल लेंगे, तो प्रभु की कृपा काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं मिला इस संसार में। इस संसार में आप आए हो तो दुख मिला है, आपके ऊपर लांछन उठाए गए होंगे, आपका नाम खराब किया गया होगा, आपको बहुत सारी चीजें बोली गई होंगी। लेकिन वचन कहता है पुरानी बातें भुला दो, पिछली बातों को जाने दो, उसको मत पकड़े रहो, जाने दो। क्यों? आगे वचन कहता है देखो मैं एक नया कार्य कर रहा हूं। हालेलुया। नए साल में प्रभु हमसे कहता है देखो मैं एक नया कार्य कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, है? मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, वो शुरू हो चुका है। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। मेरे पीछे बोलिए, मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। प्रभु मेरे लिए मरुभूमि में मार्ग बनाएगा। प्रभु मेरे लिए मरुभूमि में मार्ग बनाएगा। कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं तुम लोग बोलो मैं सुनूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपके मरुभूमि में अगर मार्ग बनाना है तो प्रभु का वचन आपको बोलना पड़ेगा। मेरी मरुभूमि में, मेरी मरुभूमि में, जोर की बोलिए, मेरे मरुभूमि में, मेरी मरुभूमि में प्रभु मार्ग बनाएगा। प्रभु मार्ग बनाएगा। मेरे मरुभूमि में, मेरी मरुभूमि में परमेश्वर मार्ग बनाएगा। परमेश्वर मार्ग बनाएगा। मेरे मरुभूमि में, मेरी मरुभूमि में परमेश्वर मार्ग बनाएगा। परमेश्वर मार्ग बनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन कहता है मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में एक पथ तैयार करूंगा। मरुभूमि में मार्ग बनाना असंभव होता है, क्योंकि धूल आंधी आती है तो मार्ग मिट जाता है। तो वचन प्रभु कहता है मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, उजाड़ प्रदेश में मैं पथ तैयार करूंगा। हमारे उजड़े जीवन में परमेश्वर एक पथ बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा। द्वार बंद हो गए लेकिन परमेश्वर द्वार खोलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ में परमेश्वर कहता है जो द्वार मैंने खोल दिया है वो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर ने द्वार खोल दिया वो कोई नहीं बंद कर सकता। और परमेश्वर कहता है जो द्वार मैंने बंद कर दिया वो कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जीवित यीशु के सामने बैठे हैं। ये रोटी का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ यीशु का चिन्ह नहीं है, जीवित परमेश्वर है। इसलिए आप जब यहां बैठे हैं इन वचनों को सिर्फ सुनिए मत, बोलिए मेरा जीवन नया होगा। आज तक कुछ नहीं हुआ, मेरे कर्जे उतरेंगे, मेरी बीमारी ठीक होगी, मेरे नए रास्ते खुलेंगे, नए द्वार खुलेंगे, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे पक्ष खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है। यह विश्वास करना है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, जोर की करें, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। देखो, रोटी में उपस्थित यीशु शक्तिशाली है, इसीलिए हम परमेश्वर को यहाँ पर रोटी के रूप में उपस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु साथ में खड़ा है आपके। सत्संग का समय क्यों पावन है? इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कोई गीत गा रहे हैं, थोड़ा वचन बोल रहे हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ निर्णय लेने हैं हमने इस नए साल में। निर्णय ये होना है कि मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा। प्रभु के साथ, बहन कह रही थी, प्रभु के साथ दोस्ती कर सकते हैं हम लोग। सही बात है, प्रभु के साथ हम दोस्ती बनाना है, गहरा करना है इस रिश्ते को। वचन बुलाता है हमको, परमेश्वर बुलाता है वचन के द्वारा, हमसे नया, हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। हम बहुत साल ऐसे अपने तरीके से जी लिए, अब इस साल में हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है। तैयार है? हाँ, कोशिश करना है। अभी तक तो अपनी मर्जी कर ली है ना, अब प्रभु की मर्जी करने की कोशिश करिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं इस साल में तेरी मर्जी करना चाहता हूं। दिल से बोलना, दिल से अगर आप बोलेंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, नए मार्ग तैयार करेगा, वो द्वार खोल देगा जो कभी नहीं खुला था, अद्भुत चीजें परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो नया परमेश्वर, नई करने वाला चीजें, हर चीजों को नया करता है। वो जो नहीं है उसको बना सकता है। रोमियो के नाम लेख में परमेश्वर, संत पौलुस कहते हैं, जो नहीं है उसको वो शब्द मात्र से अस्तित्व में लेकर आता है। जो नहीं है, आप सोचते हैं मेरे पास है ही नहीं ये चीज, लेकिन परमेश्वर उसको लेकर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हौसला, ये भरोसा हमारे पास प्रभु के पास होना है। तो इसके लिए क्या करना है? प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास आना है। प्रभु से दूर दूर बैठेंगे, हफ्ते में थोड़े समय सिर्फ सत्संग आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है। हम रोज प्रभु के पास आना है, रोज प्रभु से प्रार्थना करना है, रोज वचन पढ़ना है, रोज उसकी स्तुति करनी है, रोज महिमा करनी है, रोज प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूं। जब आप ये रोज करेंगे ना, आपके जीवन में अद्भुत होगा। तब जब सत्संग में आएंगे, तब क्या होगा? जो आप रोज कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ चैप्टर 29, यिर्मयाह नबी पुराने विधान में चैप्टर 29 वर्स 12 से 14 तक हम वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, यिर्मयाह के मुख से परमेश्वर क्या कहता है सुनिए, नए साल के लिए हमारे लिए। प्रभु कहता है, ठीक है, प्रभु कह रहा है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे। क्या आप प्रभु को पुकारते हैं? पुकारते हैं, नहीं पुकारते? हाँ, पुकारते हैं। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे। आप प्रार्थना करते हैं? हाँ, करते हैं। प्रार्थना करने वाले ही आते हैं सत्संग में, है ना? तो मैं प्रभु को पुकारता हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम जब मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। सुनने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, जिसने कान बनाए क्या वो सुन नहीं सकता? सुनता है वो। इसलिए हमने प्रार्थना नहीं रोकनी है। हमने ये नहीं सोचना है कि अरे हमने इतना टाइम बोला कुछ नहीं हुआ। अरे कई बार प्रभु हमारे हृदय में कितना प्रभु के पीछे चलने की लालसा है, देखना चाहता है। कई प्रार्थनाएं सालों साल उत्तर नहीं होता, लेकिन हम नहीं जानते कल शायद वो प्रार्थना जो 9 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कल शायद पूरा हो जाए। हम कैसे जानते हैं? इसीलिए प्रार्थना करना नहीं बंद करना है। इसलिए वचन कहता है, तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। आगे क्या लिखा है? जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु को खोजना है, प्रभु को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? प्रार्थना में प्रभु को ढूंढना है, इधर उधर सड़क में नहीं। हम लोग एक बार, बहुत साल पहले की बात है, एक गोल्डाखाना चर्च के सामने हम लोग ऐसे ही, है ना, जो सड़क पे लोग हैं उनको यीशु के बारे में बताने के लिए निकले। तो मैं और एक और दोस्त था मेरा, तो साथ में हम लोग जा रहे थे। तो सामने से एक शराब पी के एक शराबी आ रहा था। हमने उससे पूछा, आप यीशु के बारे में जानते हैं? तो बोला कि दिखेगा तो बताऊंगा। तो हम ऐसे यीशु को नहीं ढूंढना है कि दिखेगा तो मैं बता दूंगा।
हम प्रभु को कहां ढूंढेंगे? सड़क पर नहीं, इधर उधर नहीं, वचन में प्रभु को ढूंढना है। वचन खोल के पढ़ना है, नया विधान में सुसमाचारों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूं, इस मकसद से वचन पढ़िए। आप प्रभु को पाएंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु कैसे बात करता है? कई लोग सोचते हैं दर्शन में दिखेगा, प्रभु मुझे दिख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है प्रभु दर्शन में दिखे, लेकिन उसकी वो नहीं हमें ढूंढना है। जो रास्ता प्रभु ने हमको दिया है उस रास्ते में पढ़ना है। कैसे? वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है, रोज पढ़ना है, एक भाग लेकर। इसीलिए कलीसिया हमको रोज वचन सुनाता, वचन देता है, सुसमाचार, ये भाग पढ़ना है हमको। तो आज का सुसमाचार क्या था? 4 लोग अपने दोस्त को यीशु के पास लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लेकर आते हैं? दोस्त चल नहीं सकता, वो लकवे से पीड़ित है, वो बीमार है, तो दोस्त क्या करते हैं उसके? उसके दोस्त उसकी खाट उठाकर ले चले आते हैं, यीशु के पास ले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सत्संग में आप आ रहे हैं, अकेले क्यों आ रहे हैं? अपने दोस्त को भी लेकर आना है। आपको खाट तो नहीं उठाना, उसका हाथ तो पकड़ लो, उसको पकड़ के ले आओ, आपको आशीष ज्यादा मिलेगी। प्रभु वचन कहता है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा। किनके विश्वास? वो 4 जो दोस्त हैं, जो उनके लकवे से पीड़ित दोस्त को लेकर आए। यीशु ने उस लकवे पीड़ित व्यक्ति को नहीं देखा, उनके विश्वास को देखा। जो 4 लोग, यीशु ने कहा ये कैसा विश्वास है। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। अकेले मत आ जाइएगा सत्संग में, आपके दोस्त जो हैं उनको बुलाइए। ऑफिस में जो लोग परेशान हैं उनको बोलिए आ जाइए। सत्संग में ऐसा जगह नहीं होना चाहिए सत्संग में। क्यों? अगर आप इस विश्वास के साथ आएंगे। देखो, वो दोस्तों को पक्का मालूम था कि यीशु के पास जब जाएंगे कुछ ना कुछ तो होगा। तो यीशु के, जब यहां यीशु बैठे थे, यीशु पेतरुस के घर पे थे, घर पे इतनी भीड़ थी कि घर के सामने भी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। तो ये जब दोस्त अपने दोस्त को खाट पकड़कर, 4 लोग पकड़कर लेकर आ रहे हैं, मतलब खाट का चारों पैर एक एक दोस्त के पास है, सब उठा के ले आए, जैसे मुर्दे को लेकर आते हैं वैसे उसको लेकर आ गए। जब लेकर आए तो क्या देखते हैं? घर में भीड़ है, अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला यार चलो आज तो बहुत मुश्किल है, वापस चलते हैं। ऐसे किया? नहीं, वो मायूस होकर जा सकते थे, अरे यार जगह नहीं मिली, हम तो इतने दूर से लेकर आए। कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने क्या किया? वो छत पर चढ़ गए और छत खोल दी। आप सोचिए उनका विश्वास कितना है। हमें प्रभु छत वत खोलने की नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है अपने दोस्त को तो ले आओ, अपने परिवार के सदस्यों को तो ले आओ। आप अपने साथ में जो रहते हैं, जो आपको अपने परेशानी बताते हैं, तकलीफ बताते हैं, उनको तो लेकर आओ। आप लेकर आइए उनको। आपके विश्वास को देखकर प्रभु उनको चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सोचते नहीं, सिर्फ मुझे ही आशीष मिलनी चाहिए, तो मैं अकेले चले आता हूं। ऐसा है क्या? नहीं, आप अपने दोस्तों को लेकर आइए। आप अपने आसपास में अपने दोस्त जिनके साथ रहते, उठते, बैठते हैं, काम करते हैं, उनको लेकर आइए सत्संग में। आप देखिए अद्भुत चीजें आपके जीवन में होंगी। प्रभु के पास प्रभु चाहता है सब लोग आए, सब लोग आए। तो यहां पर प्रभु क्या कहता है? जब तुम मुझे पुकारोगे तो मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। तो हमें प्रभु को ढूंढना है, वचन में ढूंढना है, प्रार्थना में ढूंढना है। ये 2 तरीके हैं सत्संग में जो लोग आ रहे हैं, सभी लोग कर सकते हैं। जो लोग कैथोलिक हैं उन लोग संस्कारों में प्रभु को ढूंढना है, मिसा बलिदान में भाग लेना है, आराधना में बैठना है ना, प्रभु को ढूंढना है, समय निकालना है उसके लिए। देखो, बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर सच में सीरियस हैं यीशु के पीछे चलने के लिए, टाइम पास नहीं। टाइम पास वाले लोगों के लिए यीशु के पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है। हम अगर सीरियस हैं, सच में सीरियस हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु हमारे जीवन को बदले, तो आपको टाइम प्रभु को देना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार अच्छी बात है आप दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोज हमको समय निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठिए, तो आधा घंटा आपके पास अपने आप आ गया है। तो वो आधा घंटा क्या करना है? प्रभु को देना है। जाग कर सुबह, रात को कई बार नींद जब सोते हैं, अगर 11 बजे सोते हैं, 11:30 बजे सो जाइए। आधा घंटा प्रभु के साथ बैठिए, वचन पढ़िए, स्तुति करिए परमेश्वर का। प्रभु को ढूंढना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फोन पर रील्स देखना बहुत आसान है,
उसमें मेहनत नहीं है। क्यों? आप ऐसे करेंगे अगला रील आता है, ऐसे करते 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 1 घंटा 2 घंटा हम निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाता है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत है, थोड़ी सी मुश्किल है। तो कई बार फोन को दूर रखकर आपने कहना है आधा घंटा मैं प्रभु तेरे साथ बैठा हूं, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं जिन लोगों ने प्रार्थना मांगी है उनको तेरे पास लेकर आऊंगा। ये जब आप कोशिश करेंगे, नियमित रूप से रोज करेंगे आपके जीवन में, तो आप क्या कह रहे हैं? आप वचन को पूरा कर रहे हैं। क्या कह रहा है वचन? तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे, प्रभु को पाएंगे। वो अनुभव क्या है वो सिर्फ प्रभु आपको दे सकता है। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप जो अनुभव करेंगे वो आपका अपना अनुभव होगा। प्रभु को पाना है, हमको प्रभु को पाना है। बोलिए, मुझे प्रभु को पाना है, मुझे प्रभु को पाना है, मुझे प्रभु को पाना है, मुझे प्रभु को पाना है। मैं प्रभु को ढूंढूंगा, मैं प्रभु को मैं प्रभु को समय दूंगा, मैं प्रभु को समय दूंगा। प्रिय भाई बहनों, यही है इसका रहस्य, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, हमको समय देना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है ना, ऑफिस में देखता है, सड़क में आ रही थी लड़की, दूसरे ऑफिस में काम करती है, उसको देखता है, उसको प्यार हो जाता है, तो क्या करेगा? वो बोलेगा अरे क्या बहुत प्यार हो गया, घर में जाके बहुत प्यार हो गया, मुझको उससे प्यार हो गया, ऐसे करेगा? क्या करेगा? वो जहां से गुजरती है वहां पर जाकर खड़ा हो जाएगा, उसको देखकर मुस्कुराएगा, उसको क्या पसंद है पता करने की कोशिश करेगा, उसका नाम पता करने, जो जो उसके बारे में वो ढूंढेगा, समय निकालेगा। वो निकालेगा कि नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मनुष्यों के लिए करते हैं, तो अगर प्रभु को हम सच में चाहते हैं, प्रभु से हमें प्यार है, तो हम समय क्यों नहीं निकालेंगे? प्रभु क्या चाहता है वो पता करेंगे। तो वचन क्या कहता है? तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। कब पाओगे? 13वां वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। कैसे हृदय से? संपूर्ण मतलब पूरा हृदय। ये आधे मन से अरे कोशिश कर लेते हैं, यहां पर भी चांस मार लेते हैं, वहां पर भी चांस मार लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, उसमें प्रभु मिलेगा? नहीं। हो सकता है प्रभु दया कर दे, कुछ आशीष मिल जाए, वो प्रभु नहीं है, आशीष प्रभु नहीं है, ये याद रखिएगा। कई लोग सिर्फ आशीष चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते, यही तो मुश्किल है। लोग सत्संग में आते क्यों हैं? क्योंकि आशीष चाहिए। सही बात है, हमें जीवन में बहुत परेशानी है, आशीष की जरूरत है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? सच में प्रभु पाना है, हमको प्रभु पाना है। प्रभु अगर आएगा, प्रभु आना है। दादा, हम लोग कई बार इसमें गलत फहमी में रहते हैं कि आशीष प्रभु है। आशीष प्रभु नहीं है। प्रभु आशीष देता है, लेकिन वो आशीष प्रभु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। कब मिलेगा प्रभु? जब हम संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शिद्दत से जब हम प्रभु को ढूंढेंगे, तब हमें प्रभु मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु प्रभु आपकी आशीष ही नहीं, आपकी आशीष ही नहीं, हम आपको पाना चाहते हैं। हम आपको पाना चाहते हैं। मैं आपको पाना चाहता हूं। मैं आपको पाना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो, यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में 35वें वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा था। तो यीशु नाजरी वहां से गुजर रहे थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना। ये सुनते ही ये 2 शिष्यों ने क्या किया? यीशु को छोड़कर, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। यूहन्ना के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में 35वें वचन से पढ़ते हैं। यीशु आगे चल रहे थे, ये 2 शिष्य पीछे चल रहे थे। वचन में लिखा है, यीशु रुके, मुड़े और उन शिष्यों से पूछा, तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू सीक? तुम क्या ढूंढते हो? तुम क्या ढूंढते हो? उन शिष्यों ने क्या कहा? क्या कहा? आप क्या सोचते हैं? अगर प्रभु आपसे पूछ ले तुम क्या चाहते हो, तो आप क्या बोलेंगे?
यही तो बात है सत्संग वालों की। शिष्यों ने ये नहीं बोला कि प्रभु आपको चाहते हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बोला प्रभु आप कहां रहते हैं। मतलब वो भी एक तरीका है, क्या मतलब कि हम प्रभु तेरे साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। प्रभु को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। प्रभु आपसे पूछते हैं तो हम कहेंगे प्रभु हम तुझे चाहते हैं, तो सही जवाब है। लेकिन उसको कहना काफी नहीं है, आंसर नहीं है। आपको नंबर पूरे मिल गए, लेकिन पूरा करना है अपने जीवन में। कैसे? समय देकर, प्रभु को समय देना है, अपना ध्यान देना है, अपना पैसा प्रभु के राज्य में बोना है। अब मैंने ऐसी चीज कह दी जो मजा नहीं आया। हालेलुया। हम तो प्रभु से पैसा लेने के लिए आए थे। देखो, प्रभु के राज्य में जिस चीज से हम प्यार करते हैं ना, वो प्रभु को समर्पित करना है। सबसे ज्यादा प्यार क्या करते हैं? हम अपने टाइम से प्यार करते हैं। हमें टाइम अपना चाहिए, अपना समय है, अपना ये वो समय समर्पित करना है, प्रभु को ढूंढना है। जो पैसा है, जिस पैसे को हम चाहते हैं कि आप पैसा बढ़े, ये करें, वो प्रभु के राज्य में बोना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका प्यार पैसे के प्रति टूटे, इसके लिए ये जरूरी है कि आप ईश्वर के राज्य में वो, अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 10वां हिस्सा जो आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा वचन कहता है प्रभु का है। तो 1000 रुपए कमाते हैं तो प्रभु का कितना है? 100 रुपए। पूरा ही प्रभु का था, लेकिन प्रभु ने कहा 10वां हिस्सा मुझे चढ़ाना, मेरे राज्य में बोना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नए साल में एक निर्णय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए, एक रेजोल्यूशन लीजिए। क्या है? मैं जो कमाता हूं, अगर मुझे 20,000 रुपए मिलता है तो मैं 2,000 रुपए प्रभु के राज्य में बोऊंगा। बिना हिचक, जिस दिन आपकी सैलरी आती है निकाल के प्रभु के राज्य में बो दीजिए। मैं आपके घर में, आपके परिवार में प्रभु की आशीष बहने लगेगी। क्यों? क्योंकि वचन को आप पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आजमा के देखिए, प्रभु को आजमा के देखिए। मलाकी के ग्रंथ में परमेश्वर कहता है तुम दशवांश लाकर देखो, मुझे आजमा कर देखो, मैं स्वर्ग के द्वार खोलकर इतनी आशीष नहीं बरसा दूंगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। हालेलुया। अपना समय प्रभु को देना है। समय बहुत कीमती है, प्रभु को समय दीजिए। निर्णय लीजिए, प्रभु मैं रोज सुबह प्रार्थना करूंगा, हर शाम को प्रार्थना करूंगा। जब समय निकालकर प्रभु के साथ बैठना है। दूसरा, अपना पैसा जो कमाते हैं ना, उसका 10वां हिस्सा कम से कम प्रभु के राज्य में बोइए। प्रभु से बोलिए प्रभु मैं ये देना चाहता हूं तेरे राज्य में। आपके घर में आशीष आएगी, आपके परिवार में आशीष आएगी। हालेलुया। मैं एक भाई को जानता हूं, उसको 35,000 रुपए सैलरी थी, उसकी 20,000 रुपए थी। 20,000 रुपए की सैलरी थी, तो उसने 10वां हिस्सा उसने प्रभु को दे दिया, 2,000 रुपए, बहुत खुशी से। 6 महीने दिए, प्रभु ने उसको तरक्की दे दी, उसका सैलरी हो गया 35,000 रुपए। तो उसने बड़ी खुशी से 35,000 का कितना हो गया 10वां हिस्सा? 3500 रुपए प्रभु को दिया। 1 साल काम किया, प्रभु ने उसको तरक्की दे दी, उसका सैलरी बढ़कर 35 से सीधे 1.5 लाख हो गया। अब सुनिए, जब आया टाइम देने का, कितना देना चाहिए उसको? कितना? 1500? नहीं, तब तो हिसाब गड़बड़ है ना। हाँ, 15,000 देने का जब टाइम आया तो मेरे को फोन करके बोल रहे भैया 5,000 काफी है ना? क्या बोल रहे? 5,000 काफी। मैंने बोला प्रभु के लिए तो कुछ भी नहीं काफी, कुछ भी काफी है। तुम 100 रुपए भी दे दो वो भी काफी है। लेकिन तुम्हारा दिल बताता है, उसमें तुम्हारा दिल दिख रहा है। उसमें क्या दिख रहा है? कि उसको 15,000। अरे यार 15,000 तो मेरी सैलरी, मैं तो 20,000 से शुरू किया था मैंने, 15,000 मैं कैसे दे दूं? आप बात समझ रहे हैं? मुश्किल हो गई उसको। उसने खुशी खुशी, वचन कहता है खुशी से तुम दे सकते हो, दे दो। उसने खुशी से 5,000 रुपए दिए प्रभु के राज्य में। लेकिन कहां वहां पर गड़बड़ हो गई। अब आप सोचेंगे उसकी नौकरी चलेगी। प्रभु ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो हमारे दिल को उसने दिखा दिया। दिल, देखो हमारा दिल ऐसा है, हम क्योंकि हमारा लगाव जो है ना वो पैसे से था। तो 15,000 रुपए उस समय उसको बहुत बड़ लगा। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख की सैलरी का टैक्स भी देना पड़ता है भैया। अरे अच्छा, जब सैलरी बढ़ी है तभी तो टैक्स दिया है ना। जब 20,000 में तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था, तब तो सही चल रहे थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें अपना जो इससे प्यार करते हैं ना वो प्रभु को समर्पित करना है। करिए आप समर्पित।
आप देखेंगे प्रभु के जीव, अगर आप खुले दिल से, आजादी से, आनंद से प्रभु के राज्य में बोएंगे ना, उसकी बरकत, उसकी आशीष आप पर ही नहीं, आपके परिवार पर आएगी। कभी भी आपको किसी चीज की किल्लत नहीं होगी, कमी नहीं होगी। परमेश्वर वचन का वक्त पक्का है, इसीलिए वचन कहता है तुम मुझे संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढना है, संपूर्ण हृदय से ढूंढना है। तो संपूर्ण हृदय से ढूंढने का मतलब क्या है? पूरे इच्छा से प्रभु को ढूंढना है, लोगों की परवाह किए बिना प्रभु को ढूंढना है। हम सुनते हैं ऐसे एक स्त्री के बारे में, लूकस के सुसमाचार 7वें अध्याय में, वो यीशु के पास आई। यीशु किसी के घर में भोजन कर रहे थे, सिमोन नाम के एक व्यक्ति के घर में एक भोजन कर रहे थे। ये पापनी स्त्री, पाप में पड़ी हुई स्त्री थी। उसने क्या किया? उसने लोगों की परवाह नहीं की, वो यीशु के चरणों के पास आकर आंसू बहा बहा के रोने लगी। उसके आंसुओं से यीशु के पैर गीले हो गए। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने यीशु को ढूंढा। उसने सिमोन के घर में ये नहीं, इसलिए नहीं आई कि अरे मुझे भी भोजन मिल जाएगा, किसी अमीर के घर में मैं पहले होंगे, कुछ मुझे मिल जाएगा। नहीं, वो यीशु को ढूंढते हुए आई और उसने लोगों की परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे? लोगों ने बहुत सारी चीजें कही होगी। सिमोन जिसका घर था, उसने खुद कहा कि ये तो पापिनी औरत है, यीशु को पता क्यों नहीं है कि ये पापिनी स्त्री है? लेकिन उसने यीशु को ढूंढा, उसने आंखों से आंसू बहाया। उसके आंसू यीशु के पैरों पर जब गिरा, उसको समझ में नहीं आया क्या किया। तो उसने क्या किया? अपने बाल से यीशु को पैरों को पोंछा। उसके पास जो इत्र था उसने यीशु पर उड़ेल दिया। जो उसके पास सब कुछ था उसने अपना प्यार यीशु पर न्यौछावर किया। पूरे हृदय से उसने भी यीशु को ढूंढा। तो क्या हुआ? यीशु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। जिसने ज्यादा प्यार किया उसके बड़े पाप क्षमा, जिसके बड़ा पाप क्षमा हुआ वो ज्यादा प्यार करता है, यीशु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो पूरी इच्छा से प्रभु को ढूंढना है। मतलब जब हम कहते हैं संपूर्ण हृदय, मतलब पूरी इच्छा के साथ प्रभु को ढूंढना है। दूसरा, पूरे लगन से ढूंढना है, पूरे लगन से। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो पूरे लगन से यीशु को ढूंढता है। कौन है पता है? जक्कियुस नाम का व्यक्ति। आप अच्छे से परिचित हैं। लूकस के सुसमाचार 19वें अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसने क्या किया? उसने उससे यीशु से मिलने की इच्छा थी, उसे यीशु से देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था। लेकिन भीड़ बहुत थी और उसका कद छोटा था और लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो जक्कियुस ने क्या किया? उसकी इच्छा थी कि यीशु से मिलना चाहता है। तो यीशु से मिलना चाहता था। उसने क्या किया? वो आगे बढ़ा, यीशु से आगे चढ़कर गया और वो रास्ता पता किया जहां से यीशु गुजरेगा, और वो गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब देखिए एक व्यक्ति का इच्छा, पूरा लगन। उसने यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। वो हम में से कौन है जो यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ेगा? हम तो सत्संग में भी नहीं आते, है ना? आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तो जो नहीं आए उनके लिए कह रहा हूं, ठीक है? वो पेड़ पर चढ़ गया। किसी ने उसको नहीं देखा, लेकिन किसने देखा? यीशु ने देखा। जब तुम मुझे पूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। ये वही है। यीशु उस पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है और उसका नाम लेकर उससे कहता है, उतराओ, आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूं। आपका प्यार, आपका लगन, आपका जो ढूंढना है, वो प्रभु उसका उत्तर देता है। उसने कहा ना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और जक्कई ने क्या किया? उसने अपना समय दिया और उसके बाद उसने क्या दिया? उसने कहा मैंने जो कमाया है, जितना कमाया है उसका आधा हिस्सा मैं गरीबों में बांट दूंगा। अगर किसी को ठगा है तो उसको चौगुना लौटा दूंगा। यहूदियों का नियम था दुगना लौटाना है, उसने कहा मैं चौगुना लौटा दूंगा। उसने अपने प्यार को उसने दिखाया, जिस चीज से वो प्यार करता है उसी चीज को यीशु के लिए उसने अर्पित कर दिया। और जैसे ही उसने ये कहा कि मैं चौगुना लौटाऊंगा, यीशु ने उससे कहा आज मुक्ति का आगमन तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे घर में हुआ है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप सत्संग में आए हैं,
आप निर्णय लेते हैं, मैं अपना समय दूंगा, मैं अपना धन प्रभु में, राज्य में निवेश करूंगा, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा प्रभु के लिए, प्रभु को समय दूंगा, मैं अपने जीवन को बदलूंगा, तो आपका परिवार आशीषित होता है, आपके बच्चे आशीषित होते हैं, आपके जीवन साथी आशीषित होते हैं। जकई ने प्रभु पर भरोसा किया, उसके घर में मुक्ति आ गई। हालेलुया। प्रभु को ढूंढना है, सच में ढूंढना है, पूरे लगन से, पूरी इच्छा से प्रभु को ढूंढना है, एक लक्ष्य से ढूंढना है कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु को पाना है। एक लक्ष्य होना है हमारे अंदर जीवन में। इस नए साल में मैं प्रभु को ढूंढूंगा, मैं प्रभु को पाकर रहूंगा। और वो अनुभव सबसे मीठा है। चखो और जानो कि प्रभु कितना भला है। चखो और जानो कि प्रभु, टेस्ट एंड सी हाउ गुड द लॉर्ड इज। आपको प्रभु को चखना है। नया साल में हमारा जीवन जैसे हम जी रहे थे वैसे नहीं होना है। प्रभु ने कहा, एक जगह एक बहन वचन सुन रही थी, वचन में प्रभु का वचन उसने सुना। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो कोई मेरी वाणी सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके जीवन में आता हूं। उस बहन ने उस वचन, उसको बहुत अच्छा लगा। वो घर जाकर रोज प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? प्रभु मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। रोज प्रार्थना करती थी। सच्ची घटना है। क्या हुआ, एक दिन वो घर में काम कर रही थी तो घर पर एक दस्तक, दरवाजे पर दस्तक। उसने जाकर दरवाजा खोला तो कोई नहीं है, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने लगा कि ऐसी मुझे लगा होगा किसी ने। उसने वापस जाकर काम करना शुरू किया तो फिर से ठकठकाने की आवाज। उसने जाकर खोला तो कोई नहीं है। उसने फिर बंद कर दिया, वापस घर में आ गई, काम कर रही थी। जब मुड़ के देखा तो कौन खड़े हैं वहां पर? यीशु खुद खड़े हैं। उसने बोला, तुमने मुझे बुलाया? उसने बोला, हां प्रभु। तो बोले कि क्या क्या चाहते हो? बोलते, मैं आपको चाहती हूं, मुझे चीजें नहीं, आप चाहिए। तो यीशु मुस्कुराए और गायब हो गए। और स्त्री को कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसके 2 बेटे थे, दोनों घर छोड़ के चले गए थे। पति शराब पीता था। 6 महीने के अंदर पति ने शराब पीना रोक दिया। दोनों बेटे साल भर के अंदर वापस आ गए। कैसे हुआ यह संभव? उसने चीजें नहीं, प्रभु को मांगा। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो, बाकी सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। प्रभु को पूछना है। प्रभु मिला तो सब मिल गया, प्रभु मिला तो सब मिल गया। यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना है। बोलना है अपने आप से, प्रभु मिला तो सब मिला। प्रभु मिला, हमारी थोड़े पैसा नुकसान हो गया, उसकी टेंशन मत करिए। बोलिए, प्रभु मिला तो सब मिला। प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। तो प्रभु को पकड़ना है, प्रभु को साथ लेके चलना है। और ये हमको इसके लिए थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा देर से सोना पड़ेगा, थोड़ा बाइबल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फोन को साइड में रखना पड़ेगा, लोगों के साथ जिनको दुख है उनको क्षमा करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा। ये आपका फाउंडेशन है, उस पर काम होगा। तब आप प्रभु को ढूंढना, प्रभु आपको उत्तर देंगे। आखिरी वचन, प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, 6 अध्याय 36वां वचन। सिराक चैप्टर 6 वर्स 36। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर वचन है। यहां पर प्रज्ञा के बारे में लेखक कह रहे हैं। वो कहते हैं, यदि तुमको समझदार व्यक्ति का पता चले। किसका पता चले? व्यक्ति छोड़ दीजिए, सबसे समझदार कौन है? प्रभु से समझदार कोई है क्या? नहीं। यदि तुमको समझदार व्यक्ति का पता चले तो सवेरे ही उससे मिलने जाओ। कब मिलने जाओ? सवेरे ही उससे मिलने चले जाओ। लोगों के पीछे मत चले जाना सुबह सुबह किसी के ना। ये प्रभु के लिए कह रहे हैं, ठीक है? सवेरे ही उससे मिलने जाओ। उसके अगले वचन को सुनिए, उसके द्वार की दहली तुम्हारे पैरों से घिस जाए। उसके घर की, उसके द्वार की दहली समझते हैं? चौखट जो होता है ना, चौखट जो होता है घर का, जो दरवाजे का चौखट होता है, उसके नीचे की लकड़ी को दहली बोलते हैं।
उसके घर की दहली तुम्हारे पैरों से घिस जाए। मतलब इतना जाना उसके पास कि उसके घर के दहली तुम्हारे पैरों से घिस जाए। अगर हम ऐसे प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु जरूर मिलेंगे। हालेलुया। बड़े सवेरे उसके पास जाना, बार बार जाना, बार बार जाना, इतना जाना कि उसके घर की दहली तुम्हारे पैरों से, चरणों के पड़ने से घिस जाए। इस वचन को जाकर पढ़ना, इस पर मनन करना। प्रवक्ता 6:36 याद रहेगा आपको। 6:36, सिराक 6:36। प्रभु को ढूंढना है। इसलिए वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। बोलिए, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। और प्रभु आगे कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु को ऐसे अगर ढूंढेंगे तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। असंभव को संभव करेगा। जो लोगों ने सुना नहीं है वो प्रभु करके दिखाएगा। जो हृदय ने ग्रहण नहीं किया है वो प्रभु करके दिखाएगा। लेकिन प्रभु को ढूंढना है, चीजों को नहीं। हालेलुया। इस वचन को एक और बार पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 29वां अध्याय 12 से लेकर 14 तक वचन। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आइए आंखों को बंद करें, मां मरियम से इस वचन को जीने की कृपा मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। हमारी भेंट और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख लेकर आ रहे हैं। हम लोग सब लोग प्रार्थना करें कि प्रभु इन निवेदनों पर अपनी दया दिखाए, हमारे भेंटों को प्रभु स्वीकार करे और सत्संग के जो प्रसाद होता है उस पर प्रभु अपनी आशीष उतारे। आइए हम लोग कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। सत्संग के अंतिम पलों में आराधना में प्रवेश करेंगे। सभी लोग पूरे एकाग्र होकर वेदी में उपस्थित यीशु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। हृदय से प्रार्थना करने का समय है। छुटकारे और मुक्ति का समय है, चंगाई का समय है। हृदय से हम प्रार्थना करेंगे।
पूरा ध्यान वेदी पर रहे। रोटी में उपस्थित यीशु हम पर करुणा करेगा, हम पर आशीष बरसाएगा, छुटकारा देगा, बीमारियों को अच्छा करेगा, मन को ठीक करेगा, आशीषों से भरेगा। आइए हम आराधना में प्रवेश करेंगे। एक ही है हमको बचाता है, एक ही है जो मर के जी उठा, एक ही है महिमा के योग्य है। गीत संख्या 7। एक ही है हमको बचाता है, एक ही है जो मर के जी उठा, एक ही है महिमा के योग्य है। वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है अति उत्तम, पराक्रमी, महान परमेश्वर। वो नाम है यीशु। सब लोग मिलके, वो नाम है यीशु, वो नाम है अति उत्तम, पराक्रमी, महान परमेश्वर। घुटने टेके उसकी महिमा में, ये धरती कांपे, तू आने वाला है, तू न्याय करे स्वर्ग और यहाँ पे। घुटने टेके उसकी महिमा में, ये धरती कांपे, कि तू आने वाला है, तू न्याय करे स्वर्ग और यहाँ पे। वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है अति उत्तम, पराक्रमी, महान परमेश्वर। वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है अति उत्तम, पराक्रमी, महान परमेश्वर। वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है अति उत्तम, पराक्रमी, महान परमेश्वर। तू है सलाहकार, तू है सलाहकार, तू है महान, तू है महान, शांति का राजा, शांति का राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, आलोके, आलोके, तेजस्वी, तेजस्वी, महान परमेश्वर। तू है सलाहकार, तू है महान, शांति का राजा, सर्वशक्तिमान, आलोके,
अपनी आशीष बरसा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया बोल के स्तुति करें। सभी लोग मुंह खोल के हालेलुया बोल के स्तुति करें ऊंची आवाज से। हालेलुया 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। सर से लेके पैर तक हर बीमारी को प्रभु हम तेरे सामने समर्पित करते हैं। हाथ बढ़ाकर परमेश्वर छू ले, बीमारियों से आजादी दे दे, हर एक शैतानिक शक्ति से बंधन से खोल दे परमेश्वर, आजादी दे दे। शाला बाला 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 बाला। पुराने से पुराने बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। शैतान का पकड़ हमारे परिवार पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर यीशु नासरी के नाम से टूटे। शाला बाला 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 बाला। स्तुति करें, ऊंची आवाज से स्तुति करें। शाला बाला 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 बाला। प्रभु करुणा कर, अपने लोगों पर करुणा कर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। शाला बाला शाला बाला 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 बाला। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एक भाई है, आपके हाथ में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है, चोट लगी है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि पट्टी बांधनी पड़ेगी, लेकिन आप बांध नहीं रहे हैं क्योंकि नहीं तो फिर आप काम पे नहीं जा पाएंगे। आज प्रभु ने पूर्ण रूप से उस हाथ को ठीक किया है, आप उसे उठा पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेट में कुछ दिक्कत है, कुछ भी खाते हैं तो अजीब सा लगता है। प्रभु पूर्ण रूप से आपको छुटकारा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। छाती में जोरों का दर्द उठता है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। कई महीनों से एक अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है इस नए साल में, इसी महीने में आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु हमें से कई लोगों को उनकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रभु की ओर करीब आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रात को बुरे सपने आते हैं, घर में अकेले में डर लगता है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। गले में और पीठ के ऊपरी भाग में बहुत जोरों का दर्द उठता है,
ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई दे रहे हैं। शरीर से खून जाता है, शरीर से खून बहुत जा रहा है। प्रभु इस बीमारी को आप इलाज करा रहे हैं इसका, लेकिन प्रभु आज आपको पूर्ण रूप से इससे चंगाई दे रहे हैं। प्रभु के लिए साक्ष्य देना। घुटनों में बहुत अधिक दर्द होता है, आप घुटने टेक नहीं पाते, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे खास तौर से, तब आपको ये दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा। आंखों में कोई परेशानी है, आंख शायद खुजली होता है या पानी आता है, आंख लाल हो जाता है, प्रभु आपके आंखों को छू रहे हैं, इस समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु के लिए साक्ष्य बनना। कोई कई हफ्तों से बाल झड़ रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है दवाई के बावजूद, पूर्ण रूप से प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। गर्भाशय की कोई बीमारी, यूट्रस में कोई बीमारी है, प्रभु आपको छूकर अच्छा कर रहे हैं। कई हफ्तों से परिवार वालों से बात नहीं हुई है, आप उनसे नाराज हैं, प्रभु आपसे मेल मिलाप करने की प्रेरणा दे रहे हैं। शराब पीने और गुटखा खाने के लत से प्रभु एक से अधिक जन को छुटकारा दे रहे हैं। इसे प्रभु के सामने अर्पित करें। आइए हम लोग सब लोग घुटनों में आ जाएं अंतिम आशीष के लिए। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार, इस महान संस्कार को दीदी विस्तार हो, देख न पाते आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा निरंतर हो। दुनिया से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र बेंत का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर। सभी सिर झुकाइए।